हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज से मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कवर करूंगा। मैं इस टॉपिक को इसलिए चुना हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक टफ लगता है, इसी कारण मैं ये टॉपिक चुना हूँ। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर्स देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा लेक्चर्स अगर आप कवर कर लेंगे, तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स। तो आई होप आप लोग हम इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक किसे कहा जाता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखने से ही पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मैट्रोन। जिसमें ट्राई का मतलब 3, गॉन मीन्स साइड्स और मैट्रोन मीन्स मेजर, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। डिफिनेशन क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल से रिलेटेड इसमें डील होता है, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल, और प्रॉब्लम भी जो आपका मिलता है एंगल से रिलेटेड मिलता है। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे, डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग टी रेशियोज के भी नाम से जानते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कितने फॉर्मूलेज आते हैं उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं ABC, ठीक है। राइट एंगल एट B, राइट एंगल कहाँ पे है? B पे। तो जहाँ राइट एंगल होता है उस एंगल के अपोजिट वाला साइड्स हमेशा हम लोग का क्या होगा? हमेशा हम लोग का हाइपोटेनस होगा। और जिस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं वो एंगल के सामने वाला साइड्स हमेशा हम लोग का परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड्स रिमेनिंग बच जाता है वो हम लोग का बेस होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को बेसिक्स है, ये हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसमें एंगल BAC को हम लोग क्या माने? थीटा डिग्री माने, BAC को थीटा डिग्री माने। अब हम लोग टर्म्स मान सकते हैं, जैसे कौन परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड हाइपोटेनस है। तो जैसे कि बेस हम लोग क्या माने हैं? AB, जिसको x यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हम लोग माने हैं BC, जिसको हम लोग y यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह हाइपोटेनस हम लोग क्या माने हैं? AC माने हैं, जिसको r यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या है, अब इसी के बेसिस पे क्या लिखा हुआ है? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A इन राइट ट्राइंगल ABC आर डिफाइन एज फॉलोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल A का कितना हो जाएगा? तो देयर इज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नेमली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हम लोग y माने हैं और हाइपोटेनस r माने हैं। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, x बाई r हो जाएगा। उसी तरह पर टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि y बाई x हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा जो होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉस थीटा। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाता है। उसी तरह कॉस थीटा अगर बेस बाई हाइपोटेनस है तो बेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग r बाई एक्स भी बोल सकते हैं। हाइपोटेनस को r माने हैं और x को बेस को x यूनिट माने हैं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर जो है टेन थीटा होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा होता है कॉट थीटा। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाई बेस है तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ रिलेशंस की तरफ। तो रिलेशंस, पहला रिलेशंस क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन।
तो रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होता है, अभी हम लोग ये कवर किया है कि कॉस थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, और साइन थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। उसी तरह सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेक थीटा। कॉट थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैन थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यही तीनों होता है रेसिप्रोकल रिलेशंस। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कोसेंट रिलेशन। तो कोसेंट रिलेशन क्या होता है, कोसेंट रिलेशन आपका होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का जब डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा आ जाता है। अच्छा, और अभी हम लोग पढ़े जो tan थीटा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉट थीटा होता है। तो अगर tan थीटा अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो आप कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इट मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है स्क्वायर रिलेशन। तो स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला स्क्वायर रिलेशन है। दूसरा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रिलेशंस भी आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है, अब आता है पावर्स ऑफ टी रेशियोज। तो पावर्स ऑफ टी रेशियोज क्या होता है, सही तरीका क्या है पावर्स लिखने का कि साइन थीटा होल स्क्वायर। तो कैसे लिखते हैं, स्क्वायर आपका साइन के बाद हम लोग लगाते हैं, ना कि थीटा के बाद लगाते हैं। अगर थीटा के बाद अगर हम लोग साइन लगा देंगे तो स्क्वायर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरह साइन थीटा क्यूब, यानी कि क्यूब में हम लोग का थीटा कहाँ, क्यूब कहाँ लगाएंगे, साइन के बाद लगाएंगे, थीटा के बाद नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस में भी ये काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं बताना चाहता हूँ मैं 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट्स वाला भी वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, आपकी स्क्रीन में वो वीडियो चल रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो में लिंक दिया हुआ है, आप जाएँ और जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, साइन ए क्या होता है 8/17 दिया हुआ है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो अदर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसका हम लोग को वैल्यूज निकालना है। यानी एक दिया हुआ है, टोटल कितना होता है 6 होता है, हम लोग को सारा निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे लेट एंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी हम लोग मान लिए जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, जिसमें साइन ए का वैल्यू क्या है BC बाई AC, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी हमने सीखा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अच्छा, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बेस चाहिए, क्योंकि बेस का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। क्योंकि अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम लोग को निकालना है तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम लोग को बेस का भी वैल्यू का जरूरत होगा। अब बेस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू 8K। 8K क्या है, K कुछ भी नहीं है, एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि लास्ट में कट जाता है, और AC का वैल्यू है 17K जो कि दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे, अदर बेस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, बेस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम अदर स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि AB का ही वैल्यू हम लोग को चाहिए, BC चाहिए। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब सारा वैल्यूज हम लोग रख देंगे। AC का वैल्यू हम लोग को पता है 17K, BC का भी वैल्यू पता है 8K, तो हम लोग इसको डाल दिए। अब 17K स्क्वायर इक्वल टू 289K स्क्वायर और 8K इक्वल टू 64K स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो 225K स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें AB का वैल्यू आ जाएगा आपका 15K, क्योंकि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √225K स्क्वायर, तो AB इक्वल टू 15K हो जाएगा। अब हम लोग का काम हो गया आसान, अब हम लोग ईजी तरीका से इसका वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, अब देखिए, साइन A इक्वल टू क्या होता है, BC अपॉन AC, ये क्वेश्चंस में ही दिया हुआ, तो 8K बाई 17K हो जाएगा, इट मीन्स 8/17। उसी तरह
कॉस ए क्या होता है, ए बी बाई ए सी होता है। कॉस ए क्या होता है, ए बी यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस का वैल्यू अभी निकाले तो 15k/17k हो जाएगा, यानी कि 15/17 आ जाएगा। अब साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया तो tan का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। अभी मैंने रिलेशंस में बताया। तो कितना हो जाएगा, अगर 8/17 है साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू है 15/7, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाता है। ठीक है, कॉस ए, अब कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin ए, 1/sin ए, यानी कि साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए का वैल्यू 8/17 है, तो ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 17/8 हो जाएगा। ठीक है, सेक ए का वैल्यू क्या होता है, सेक ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू 15/7 है, तो ये हो जाएगा 17/5 हो जाएगा। उसी तरह कॉट ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैन ए, तो टैन ए का वैल्यू 8/15 है, तो ये हो जाएगा 15/8। तो इसी तरह हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इसी टाइप का बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, इफ 15 cot थीटा इक्वल टू 8 इवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग को साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो cot थीटा इक्वल टू 8/15 लिख देंगे। अब इसको साइन और कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा हम लोग का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी बाई बी सी, यानी कि ए बी और बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ए बी का 8k मान लेंगे और बी सी का वैल्यू 15k मान लेंगे। अच्छा, अब हम लोग को साइन और कॉस अगर चाहिए तो हम लोग को हाइपोटेनस का भी वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर ये नहीं निकलेगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इजी तरीका से इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ए बी का वैल्यू 8k दिया हुआ तो 8k वैल्यू पुट कर देंगे और बी सी का वैल्यू 15k है तो 15k लिख देंगे। अब 8k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर और 225k स्क्वायर 15k का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 289k स्क्वायर। तो अब ए सी का वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, √289k स्क्वायर, इट मीन 17k। तो ए सी का भी वैल्यू निकल गया। अब ए सी का वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग को क्वेश्चन हो गया इजी। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहले अब साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC, यानी कि BC का वैल्यू फिर क्या होगा 15k/17k, क्योंकि BC का वैल्यू 15 है और AC का वैल्यू 17 है, तो k कट जाएगा तो 15/17 हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा आपका होता है AB/AC। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि AB यानी कि क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू हम लोग को पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, AB बाई, अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, AB/AC, जिसमें AB का वैल्यू हम लोग को पता है और BC का, AB का भी वैल्यू पता है और AC का भी वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू को डाल देंगे तो आराम से 8/17 आ जाएगा। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग इस क्वेश्चंस में दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 15/17 आया है। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 15/17, इसमें भी कर देंगे 1 माइनस 15/17, और 1 प्लस कॉस थीटा 8/17 और 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस 8/17। अब सारा को सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 32/17 इंटू 2/17 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27/17 इंटू 9/17। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 17 आ रहा है, इसको कट कर देंगे। अब ये आ जाएगा 64/24, तो इसका आंसर हो जाएगा 64/24। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना था, साइन थीटा का वैल्यू निकालना था विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दो वैल्यू दिया हुआ था, एक वैल्यू निकालना था, उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए। साइन थीटा का वैल्यू पुट करके निकाल के, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के, दोनों को हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर लिया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 इवैल्यूट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे,
अब इसमें भी tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 आएगा। अब हम लोग इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन और कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है अभी हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने से क्या होगा, ये tan के टर्म में आ जाएगा और हम लोग का tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, तो 3 tan थीटा और यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में भी हो जाएगा 3 tan थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस tan हो जाता है और यहाँ हो जाएगा कॉस बाई कॉस कट जाएगा तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग इसमें डायरेक्ट हम लोग का निकल सकता है, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट tan के टर्म में आ गया और हम लोग का क्वेश्चंस में भी tan के टर्म में दिया हुआ है। तो 3 इंटू tan थीटा, यानी कि tan थीटा का 4/3 है तो 4/3 डाल देंगे, +2 तो +2 डाल दिए। 3 इंटू 4/3 है तो 3 इंटू 4/3 डाल दिए, क्योंकि नीचे में भी tan थीटा है, -2 है तो -2 डाल दिए। अब 4 + 2 आ गया, इससे 3 कट गया और नीचे भी 3 कट गया, तो 4 - 2 आ गया, तो नहीं 6/2 इट मीन्स 3 आ गया। अब आंसर हो गया 6/2 इट मीन्स 3। अब इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह सॉल्व हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा आप लोग को देखना है कि किस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस में यूज़ नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, और मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।